जय माँ संतोषी। शुक्रवार व्रत कथा। संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जो भी मनुष्य शुक्रवार का व्रत रखता है और शुक्रवार व्रत कथा सुनकर संपूर्ण करता है व्रत को, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता और माता संतोषी की कृपा उस भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आइए भक्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को संतोषी माता व्रत कथा का पाठ सुनाते हैं, जिसे सुनकर हर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। इस दिन माँ संतोषी की पूजा और व्रत करने का पालन करने से माँ संतोषी की कृपा बनी रहती है। पूजा के साथ व्रत कथा का पाठ करने से जीवन में कभी धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। हर दिन किसी न किसी देवी या देवता की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे ही शुक्रवार को माँ संतोषी की पूजा का दिन माना जाता है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार का व्रत करता है उसे जरूर माँ संतोषी की व्रत कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसा करने से माँ संतोषी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी कष्टों से रक्षा करती हैं। आइए अब आप लोगों को व्रत कथा का श्रवण कराते हैं। माँ संतोषी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक बेरोजगार था। वो अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिर दर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता भी चल गया और उसने पैसे भी भेज दिए। उसके पति ने उसको पैसा भी भेजा और उसका पता भी चल गया। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का काम काज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहीं बहू रोज लकड़ियां बीन कर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज मेरा पति लौटने वाला है, तुम नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख देना और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ही ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखे उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर घर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना।
बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे न देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्द ही बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन शुरू कर दिया और अनंत सुख को प्राप्त किया। इस प्रकार बहू को देखकर ही घर वाले भी पूजा पाठ करने लगे और संतोषी माता का व्रत करने लगे और सभी परिवार के लोग सुखी सुखी से रहने लगे। हे मां संतोषी, जैसे आपने उस बुढ़िया की बहू की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करते रहना। माँ संतोषी कृपा अपनी सभी भक्तों पर बनाए रखना। हे माँ संतोषी, जो भी इस कहानी को सुन रहा है उसकी पुकार अवश्य सुनना और उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना और उसे धन धान्य से भरपूर रखना और उसे कभी कोई भी कष्ट ना होने देना। तो भक्तों, ये वीडियो यहीं तक। आप लोगों को संतोषी माता की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय माँ संतोषी अवश्य ही लिख देना। भक्तों, माँ संतोषी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी लेकर। संतोषी माँ की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। हे माँ संतोषी, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी मनोकामना के साथ यहीं तक हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय माँ संतोषी।